हे गाइस व्हाट्स अप, स्वागत है आपका अनआंसर्ड क्वेश्चन सागा के एपिसोड 2 में। और इस एपिसोड में भी काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस लिए हैं मैंने। मतलब तुम्हारे क्वेश्चंस ही इतने इंटरेस्टिंग होते हैं कि मेरे को ऑब्वियसली लेने ही पड़ते हैं वो इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस। तो मैं जानता हूँ ये वीडियो थोड़ी सी लेट है, मतलब फ्लैश के बारे में अनआंसर्ड क्वेश्चन सागा तो मैंने बहुत पहले डाला था फर्स्ट एपिसोड, और सेकेंड एपिसोड में बहुत लेट डाल रहा हूँ। तो ऑब्वियसली मैंने एक और फ्लैश की बीच में वीडियो प्लान करी थी, बट मैंने सोचा उसको बाद में डाल दूंगा, इसको पहले डाल देता हूँ। तो अगर तुमने अभी तक फ्लैश के सारे सीजन नहीं देखे हैं तो जाओ जाके पहले देख लो, उसके बाद मेरी वीडियो देख लेना। तो विद अ फेस फॉलो वार्निंग और विदाउट एनी फर्दर ड्यू वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि CW वाले फ्लैश की सीजन 7 और सीजन 8 में कितनी स्पीड थी, मतलब मार्क में कन्वर्ट करके बताओ। तो सबसे पहले देखो, सीजन 7 और सीजन 8 में लगभग सेम ही स्पीड पे बैरी रन करता है। सीजन 8 में उसकी स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा होती है सीजन 7 से, बट अभी हम सीजन 7 की बात लेके चलते हैं। तो देखो सीजन 7 में जब हम देखते हैं कि वो रिवर्स फ्लैश के साथ फाइट कर रहा होता है, तो वो रिवर्स फ्लैश के साथ टाइम को स्टॉप कर देता है। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि ये फिजिकली पॉसिबल नहीं है कि आप टाइम को ऐसे स्टॉप कर सको, बट जैसा कि हम सब जानते हैं कि ये एक टीवी शो है, टीवी शो में कुछ भी हो सकता है। तो अभी हम लेके चलते हैं कि अगर बैरी टाइम को स्टॉप कर सकता है, मतलब रिवर्स फ्लैश की फाइट में अगर बैरी ने रिवर्स फ्लैश को पूरी तरीके से स्टिल कर दिया था, विच मीन्स टाइम उसके लिए रिलेटिव नहीं था, टाइम उसके लिए काफ़ी ज़्यादा स्लो था और टाइम लगभग उसके लिए स्टॉप्ड था। तो अगर इस कैलकुलेशन को लेके चले तो बैरी की स्पीड लाइट स्पीड से थोड़ी सी ज़्यादा थी, और लाइट स्पीड ट्रैवल करती है 874,000 मार्क की स्पीड पे। तो बैरी की स्पीड 890 मार्क लगा सकते हो, 890,000 मार्क लगा सकते हो, विच इज़ वाई बैरी वॉज सपोज टू बी द फास्टेस्ट स्पीडस्टर इन सीजन 7। क्वेश्चन नंबर 2, प्लीज एक्सप्लेन रिवर्स फ्लैश एग्जिस्टेंस इन सीजन 5। तो सबसे पहले इसको कनेक्ट करना पड़ेगा हमें सीजन 4 से। तो जिन लोगों ने सीजन 4 नहीं देखा है तो जाओ पहले जाके सीजन 4 देखो, क्योंकि सीजन 4 में क्राइसिस ऑन अर्थ एक्स के इवेंट्स में हमने देखा था कि बैरी रिवर्स फ्लैश को छोड़ देता है। मतलब बैरी रिवर्स फ्लैश को बोलता है कि तुम मुझे वापस यहाँ पे मत दिखना, वापस फ्यूचर में चले जाओ। और प्रॉबेबली वो फ्यूचर में जाता है जहाँ पर उसकी बैरी से फिर लड़ाई होती है, क्योंकि ऑब्वियसली हम जानते हैं कि बैरी और रिवर्स फ्लैश आपस में लड़ते रहते हैं फ्यूचर के अंदर, क्योंकि ये चीज़ इन दोनों ने बहुत बार क्लियर कर दी है। मैं जानता हूँ ये चीज़ हमें दिखाई नहीं गई है क्योंकि हमें 2049 तक का सिनेरियो नहीं दिखाया गया फ्लैश में। मोस्ट प्रोबेबली अगर सीजन 10 आता तो हमें सीजन 10 में ये चीज़ दिखाई जाती। बट अगर बात करें एबर्ट थॉर्न की सीजन 5 के अंदर, तो सबसे पहले सीजन 4 के अंदर हमने देखा था कि बैरी ने उसको छोड़ दिया, मतलब क्राइसिस की इवेंट्स में उसको छोड़ दिया था और बोला था फ्यूचर में वापस चले जाओ। तो फ्यूचर में मोस्ट प्रोबेबली वापस जाता है 2030 के अंदर। 4 साल बाद उसकी फ्लैश के साथ इनकाउंटर होती है, जिसमें फ्लैश उसको प्रिजन में बंद कर देता है आयरन हाइट्स के अंदर। और एग्जैक्टली उसके 15 साल बाद हम देखते हैं कि नोरा को उसकी पावर्स मिलती है, जहां पर वो रिवर्स फ्लैश से हेल्प लेने जाती है। पर रिवर्स फ्लैश अपनी मैनिपुलेशन से उसको मैनिपुलेट करता है ताकि वो फ्यूचर में जा सके और सिकेडा को हरा सके, क्योंकि फ्लैश ने कभी आई थिंक सिकेडा को हराया ही नहीं था, क्योंकि सिकेडा का फ्यूचर वर्जन भी एग्जिस्ट करता था, मतलब ग्रेस। अगर ग्रेस को वो मेटा ह्यूमन क्योर नहीं मिलता तो ऑब्वियसली ग्रेस ही बनती नई सिकेडा। और इसलिए हमने देखा था कि सिकेडा की डैगर रिवर्स फ्लैश के चेस्ट के साथ उन्होंने बांध रखी थी ताकि रिवर्स फ्लैश अपनी पावर्स यूज़ ना कर सके, क्योंकि रिवर्स फ्लैश एक बार अपनी पावर्स यूज़ करने पे आ गया तो ऑब्वियसली हम जानते हैं कि ये साइकोपैथ किलर क्या ही करेगा, पूरे प्रिजन के काम डाल देगा, उसके बाद वापस से फ्लैश से लड़ने चला जाएगा। तो ऑब्वियसली फ्लैश के पास कोई प्रिजन ही नहीं बचेगा जिसमें वो इसको कैद कर सके। खैर अगर तुमने अर्थ एक्स के इवेंट्स ठीक से देखे होते तो तुम्हें भी पता होता कि सीज़न 5 के अंदर वो कैसे एग्जिस्ट कर रहा है। बट हाँ, ये चीज़ स्टोरी के अंदर दिखाई नहीं गई है, ये चीज़ हमने सिर्फ इंटरव्यूज़ में सुनी थी और शो रनर्स ने बताई थी कि ऐसा था रिवर्स फ्लैश के साथ। ये कभी हमें स्टोरी में दिखाया नहीं गया या फिर शो के अंदर दिखाया नहीं गया। मेरे को भी काफ़ी ढूंढने के बाद ये चीज़ मिली थी। आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्लैश मूवी में 2 लाइटनिंग्स का यूज़ किया गया था, तो उसका कॉन्सेप्ट इन्हें जाना है। तो देखो सच बताऊं तो फ्लैश मूवी और फ्लैश टीवी सीरीज़ का जो लाइटनिंग का कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा अलग है, तो मुझे दोनों ही एक्सप्लेन करने पड़ेंगे यहाँ पे। टीवी सीरीज़ का भी मैं कर देता हूँ क्योंकि टीवी सीरीज़ का भी लोगों को समझ में नहीं आता है। तो पहले बात करते हैं कि ऐसा क्यों है कि मूवीज़ के अंदर लाइटनिंग का कॉन्सेप्ट ऑरेंज और ब्लू रखा गया था। तो सबसे पहले बात करते हैं जैक स्नाइडर की जो जस्टिस लीग थी, उसके अंदर हमने देखा था कि बैरी की लाइटनिंग ब्लू होती है। तो बेसिकली जैक स्नाइडर क्या शो करना चाह रहे थे, जैक स्नाइडर शो करना चाहते थे कि फ्लैश उस टाइम जस्ट अ न्यूबी स्पीडस्टर है, तो जो न्यूबी स्पीडस्टर्स है उनकी लाइटनिंग ब्लू होती है। लाइक जो अभी नए नए स्पीडस्टर बने हैं जिनकी स्पीड अभी ज़्यादा डेवलप नहीं हुई है, उनकी लाइटनिंग अभी फ़िलहाल में ब्लू है, ब्लूइश वाइट है। तो इसलिए वो ये जस्ट पोर्ट्रे करना चाह रहे थे कि अभी फ्लैश न्यूबी स्पीडस्टर है।
दूसरी तरफ बात करें द फ्लैश मूवी की, तो द फ्लैश मूवी के अंदर हमें बेरी की लाइटनिंग ऑरेंज दिखाई गई है और जो बेरी का ऑल्टरनेट वर्जन है उसकी लाइटनिंग ब्लू दिखाई गई है। तो ऐसा क्यों? तो सबसे पहले तो द फ्लैश मूवी का जो कॉन्सेप्ट था उसमें फ्लैश काफ़ी ज़्यादा डेवलप कर चुका है, मतलब उसके पास 7 साल से अब स्पीड है, तब जाके वो इतनी छोटी मोटी चीज़ें कर लेता है, तो इसलिए उसकी लाइटनिंग का कलर चेंज हो गया है। तो बेसिकली अगर DCU का ये कॉन्सेप्ट लेके चले तो DCU में कॉन्सेप्ट ऐसा है कि जितने फास्ट आप होते रहेंगे उतनी लाइटनिंग आपकी ऑरेंज में कन्वर्ट होती रहेगी, क्योंकि हमने देखा है कि 7 साल से बेरी के पास पावर्स थी और अब जाके उसकी लाइटनिंग ऑरेंज हुई है, क्योंकि ऑब्वियसली अब उसको मूवी मिली है, तो पावर्स तो उसके पास बहुत पहले से थी। और जो बेरी का ऑल्टरनेट वर्जन था जिसके पास ब्लू लाइटनिंग थी उसको जस्ट न्यू पावर्स मिली थी, इसलिए उसकी लाइटनिंग ब्लू थी, जैसे कि जैक स्नाइडर की जस्टिस लीग में बेरी खुद की लाइटनिंग ब्लू थी। यहीं अगर बात करें सीरीज़ की, तो सीरीज़ के अंदर हमने देखा था कि बेरी एलन या फिर ग्रैंड गस्टिन वाला जो बेरी एलन था उसकी लाइटनिंग 3 सीजन्स तक क्या 9 सीजन्स तक ऑरेंज ही रही है। मतलब स्टार्टिंग में उसकी लाइटनिंग थोड़ी येलोइश होती है, बाद में जाके वो थोड़ी सी ऑरेंज में कन्वर्ट हो जाती है और बाद में जाके वो डार्क ऑरेंज में कन्वर्ट हो जाती है। बट हमने कभी भी इसकी लाइटनिंग ब्लू नहीं देखी, और ऐसा क्यों है? क्योंकि ब्लू लाइटनिंग जस्ट शो करती है कि आपकी स्पीड कितनी फास्ट है, ऐसा सीरीज़ के अंदर दिखाया गया है। क्योंकि जूम की लाइटनिंग ब्लू थी, ट्रेजेक्टरी की लाइटनिंग ब्लू थी, और ये दोनों ही एक्सेसिव स्पीड की वजह से वैनिश हुए थे, क्योंकि ऑब्वियसली इन्होंने वेलोसिटी 9 यूज़ किया था, तो इसका कॉन्सेप्ट वेलोसिटी 9 से कनेक्ट कर दिया था सीरीज़ के अंदर, बट मूवी के अंदर हमें ऐसा कुछ दिखाया नहीं गया। और ऑब्वियसली मुझे एक चीज़ और लगती है कि शायद मूवी के अंदर ये पोर्ट्रे करना चाह रहे थे, क्योंकि जो ऑल्टरनेट बेरी था उसको स्पीड नहीं मिलनी थी, मतलब या फिर मिलनी थी, या आई डोंट नो। देखो हमें अभी नहीं पता कि वो कौन सी ऑल्टरनेट टाइमलाइन थी, क्या पता ऐसी ऑल्टरनेट टाइमलाइन हो जहाँ पर बेरी को पावर्स कभी मिलनी ही नहीं थी और बेरी ने जानबूझ के अपने आप को फोर्स किया पावर्स लेने पे। मतलब ऑब्वियसली जो ये वाला बेरी था, जो करंट टाइमलाइन वाला बेरी था मूवी के अंदर, वो पीछे गया था टाइम में, ये तो हम सब जानते हैं अपनी मॉम को बचाने। तो ऑब्वियसली ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं, तो अभी हमें नहीं पता जब तक कोई एक्सप्लेनेशन नहीं मिल जाती इस चीज़ के बारे में। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लैश में स्पीड फोर्स क्या है और उसकी स्पीड फोर्स जेल किसने बनाई है? तो सबसे पहले बात करते हैं स्पीड फोर्स की। तो स्पीड फोर्स देखो एक एंडलेस पावर सोर्स है या फिर एंडलेस पावर सप्लाई की तरह है स्पीडस्टर्स के लिए। और स्पीड फोर्स एक एंटिटी मान सकते हो तुम लोग कि फ्लैश के टीवी शो के अंदर वो एक एंटिटी है जो कि सारे के सारे स्पीडस्टर्स को अपने कंट्रोल में रखती है। लाइक अपने कंट्रोल में नहीं रखती है, इसको ऐसे मान लो कि सारे स्पीडस्टर्स स्पीड फोर्स से कनेक्टेड है, तो वो उन लोगों को सप्लाई प्रोवाइड करती है। और ऑब्वियसली सारे स्पीडस्टर्स टाइम ट्रैवल के लिए या फिर किसी भी छोटी चीज़ के लिए स्पीड फोर्स को ही यूज़ करते हैं। साथ ही साथ जब उनकी जो फ्रिक्शन होती है, जैसे भागते हुए जो फ्रिक्शन वो प्रोड्यूस करते हैं, तो उनकी भी प्रोटेक्शन स्पीड फोर्स ही करती है उनसे, जैसे वो वैनिश ना हो जाए। हमने देखा था कि जूम का स्पीड फोर्स से कोई कनेक्शन नहीं था, ट्रेजेक्टरी का स्पीड फोर्स से कोई कनेक्शन नहीं था, टेम्परेरी स्पीडस्टर्स थे, इसलिए ये लोग वैनिश हो गए थे भागते भागते ही। तो ऑब्वियसली तुम समझ ही सकते हो। अब अगर बात करें स्पीड फोर्स जेल की, तो देखो स्पीड फोर्स जेल बेसिकली कुछ भी नहीं है। स्पीड फोर्स को ही स्पीड फोर्स जेल की तरह ट्रीट किया जाता है। मतलब टाइम जो हमारे वर्ल्ड में मूव करता है और स्पीड फोर्स में मूव करता है उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है। सीज़न 4 का तुम्हें वो सीन याद होगा जहाँ पर बेरी स्पीड फोर्स से बाहर आता है। बेसिकली सीज़न 3 के एंड में बेरी स्पीड फोर्स के अंदर चला जाता है और सीज़न 4 के अंदर वो बाहर आता है। और केटलिन बोलती भी है कि यहाँ का जो टाइम है वो स्पीड फोर्स से बहुत अलग तरीके से मूव करता है। बेरी हमारे टाइम के हिसाब से 6 महीने के लिए स्पीड फोर्स के अंदर ट्रैप था, बट वहाँ पे उसके लिए वो 10 साल या फिर 100 साल भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन हाउ टाइम मूव्स इन स्पीड फोर्स। क्योंकि स्पीड फोर्स के अंदर टाइम देखो बहुत तेज़ी से मूव करता है, ये तो हम सब जानते हैं। तो स्पीडस्टर्स नॉर्मल ह्यूमन से कितनी तेज़ भाग सकते हैं, और ये पॉसिबल है स्पीड फोर्स सप्लाई और स्पीड फोर्स एनर्जी की वजह से। तो इसीलिए स्पीड फोर्स ही बेसिकली स्पीड फोर्स जेल है, जहाँ पर अगर आप ज़्यादा टाइम तक फंसे रह जाते हो तो आप मेंटली अनस्टेबल भी हो जाते हो, जैसे कि सैवेटार के साथ हुआ था जब बेरी ने उसको वहाँ पे ट्रैप कर दिया था। तो बेसिकली वो स्पीड फोर्स में ही ट्रैप था, पर वो स्पीड फोर्स उसके लिए जेल टाइप थी, तो ऑब्वियसली इसलिए उसने स्पीड फोर्स जेल बोला था उसे। तो ऐसे कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, स्पीड फोर्स के अंदर कोई जेल नहीं है अलग से जहाँ पर लोगों को रखा जाता है। स्पीड फोर्स पनिशमेंट देती है अपने अंदर रख के लोगों को। तो लाइक ऑब्वियसली अगर स्पीड फोर्स में आप इमर्ज्ड हो तो आपके लिए वहाँ पर टाइम बहुत ही ज़्यादा अलग तरीके से मूव करता है। अगर आपने 6 महीने के लिए ट्रैप्ड हो तो ऑब्वियसली वहाँ पर आपके लिए वो 6 साल या फिर 10 साल या पता नहीं कितने साल होते हैं, ये तो मेरे को नहीं पता, बट हाँ ज़्यादा टाइम ही होता है।
तो आगे बढ़े लास्ट क्वेश्चन या क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो लास्ट क्वेश्चन है कि थिंकर ने थॉन की हेल्प क्यों नहीं करी थी सीजन 5 के अंदर, जबकि वो फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सकता था। तो उसको पता होगा कि रिवर्स फ्लैश आगे जाके केज में लॉक्ड हो जाएगा, तो वो उसकी हेल्प कर सकता था बैरी को मारने के लिए। तो देखो, सबसे पहले तो तुम्हारा क्वेश्चन ठीक है और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये, बट सबसे पहले तुम्हें समझना होगा कि थॉन सबसे पहले अकेले काम करता है। थॉन किसी को भी अपनी टीम में नहीं लेता। दूसरी बात ये कि इन दोनों के ही प्लान्स एक दूसरे से बहुत ज़्यादा अलग थे। सबसे पहले बात करते हैं थॉन के प्लान्स की। तो देखो, थॉन का यही प्लान है कि वो बैरी को हेट करता है, तो वो बैरी की लाइफ जितनी चाहे उतनी मिजरेबल बनाना चाहता है। बैरी से सब कुछ छीनना चाहता है, बैरी को मारना भी नहीं चाहता, पर बैरी की लाइफ मिजरेबल बनाना चाहता है। वो जिंदा रह के बैरी को ऐसा लगे कि वो मर चुका है, चाहे अंदर से या बाहर से, जैसे भी है। वो चाहे उसके प्लान्स काम नहीं करे, वो लास्ट में मर ही गया, लेकिन स्टिल वो चाहता यही था। 8 सीज़न तक उसने यही चाहा है। और आगे बढ़े अगर डिवो के प्लान्स की तरफ, तो देखो, डिवो चाहता था कि वो पूरे वर्ल्ड को कंट्रोल करे, या फिर मतलब समझ रहे हो ना तुम लोग, वो सबको कंट्रोल करना चाहता था। वो सबका इंटेलिजेंस लेवल अपने से बहुत ज़्यादा कम करना चाहता था, ताकि लोग उसी को मोनार्क माने या फिर उसी को किंग माने। तो वो ऐसा चाहता था कि वो वर्ल्ड को कंट्रोल करना चाहता था, बट उसका कभी भी ये प्लान नहीं था कि वो बैरी को मार दे। और थॉन का भी ऑब्वियसली ये प्लान नहीं रहा है कभी कि वो बैरी को मार दे, बट हाँ, अगर उसको मौका मिले तो वो बैरी को मार भी देगा। बट डिवो को हमेशा से बैरी को यूज़ करना था, और वो चाहता था कि फ्लैश हमेशा से उसके कामों में टांग अड़ाता है। तो ऑब्वियसली उसने बैरी को इसलिए प्रिजन भिजवाया था, मतलब उसके मर्डर के चार्जेस में। तो ऑब्वियसली उसके प्लान्स कुछ अलग थे, ये वाले प्लान्स नहीं थे उसके। विद दैट बीइंग सेड, वीडियो के यहीं पे रैप अप करेंगे। मैं एपिसोड 3 भी जल्दी से जल्दी बनाने की कोशिश करूँगा, ऐसा मैंने एपिसोड 1 में ही बोला था इस एपिसोड के लिए। लेकिन मैं सोचूंगा भाई कि जल्दी से जल्दी बना पाऊँ, क्योंकि थोड़ा टाइम मेरे को भी नहीं मिलता है इतनी जल्दी जल्दी चीज़ें करने का। तो ऑब्वियसली एक और वीडियो मैंने प्लान कर रखी है फ्लैश की, वो भी नेक्स्ट वीक में डाल दूंगा। लेकिन एपिसोड 3 के लिए क्वेश्चंस ड्रॉप करना मत भूलना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करे बिना कहीं मत जाना। मैं मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। दिस कूल, टेक एवरीथिंग एंड पीस आउट।